हेलो एवरीवन, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के चार टुकड़े यानी कि उत्तर प्रदेश के विभाजन होने की बात की जा रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चार अलग अलग भागों में डिवाइड करके, जैसे पश्चिमांचल, अवध प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के भागों में डिवाइड करके एक प्रशासन की बात की जाएगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और राजस्थान के दो टुकड़ों में विभाजन करने की बातें की जा रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो भारत का नक्शा और भारत के प्रदेशों की संख्या एक बार फिर से बदल जाएगी। आइए आज हम यहाँ पर इसी पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। इस विषय में किस तरीके से विभाजन की बात क्यों उठ रही है, इसको लेकर के क्या मुद्दा है और किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बदल सकती है। सबसे पहले देखिए, ये न्यूज यहाँ पर आपको आ चुकी है और न्यू स्टेट्स को लेकर के, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के चार तो राजस्थान महाराष्ट्र के दो टुकड़े करने की मांग। अगर ऐसा होता है तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। कहानी क्या है, चर्चा क्यों हो रही, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में हाल ही में उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी को चार राज्यों में विभाजित करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। देश में लंबे समय से कई अलग अलग क्षेत्रों में नए राज्य की यहां पर मांग की जा रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो गोरखालैंड, बोडोलैंड, सौराष्ट्र, भीलीस्थान, पूर्वांचल, अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश जैसे चीजों को लेकर के लगातार आपको मांग की जाती रही है। और इसी बीच यूपी का जो विभाजन है, अगर हम देखें यहाँ पे जो पश्चिमांचल है, जिसको हम हरित प्रदेश कह रहे हैं, 22 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य यूपी, जिसे हम यहाँ पे अवध का प्रदेश कहते हैं, जिसमें 14 जिले आते हैं। बुंदेलखंड का एरिया जहां पर आपको 7 जिले आते हैं। और पूर्वांचल का एरिया जहां सबसे ज्यादा आपको 32 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर यूपी का विभाजन आपको होता है तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका उत्तर प्रदेश। अब यहां पर देखिए, आइए समझते हैं कि यूपी के संदर्भ में और बाकी अन्य क्षेत्रों को लेकर के इस तरह के विभाजन की बातें लगातार क्यों होती रहती हैं और विभाजन के आधार क्या हैं। सबसे पहले देखिए, भारत कई राज्यों के गठन की मांगे यहां पे लंबे समय से चली आ रहे हैं और लगातार इसको लेकर आंदोलन भी होते रहे हैं और कई बार बहुत हिंसक आंदोलन भी हुए हैं। लेकिन इसके पीछे के कारण अलग अलग रहे हैं, जैसे कि सांस्कृतिक पहचान होना, प्रशासनिक असुविधा का होना, विकास की कमी का होना और क्षेत्रीय उपेक्षा का होना। अलग अलग आधारों पर इनके यहाँ पे अलग राज्यों की स्थापना की मांग की जाती रही है। अगर हम देखें, देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बहुत विशाल है और विविधता भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसमें भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों तरीके की विविधताएं विद्यमान हैं। इसके साथ कई क्षेत्रों के लोग यह सोचते हैं कि अपनी अलग पहचान और जरूरतों को पूरा करने के एक अलग यहाँ पे प्रशासनिक राज्य की मांग की जा सकती है और इसको लेकर के ही यहाँ पर मांगे लगातार होती रही भी हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र में जो डिमांड रहती है एक नया राज्य उनके स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए भी यहाँ पे जरूरी हो सकता है, ज्यादा लाभदायक हो सकता है, इस दृष्टिकोण से भी होती हैं। वहीं ये मांगे केवल क्षेत्रीय हितों की बात नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि समुदाय अपने इतिहास, भाषा, परंपराओं को बचाए रखने के लिए विकास की समान और मजबूत दिशा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पर अपने दृष्टिकोण से किसी भी क्षेत्र के विकास, उनके अपने लोगों का विकास यहाँ पे पहली प्राथमिकता भी होती है। साथ ही अपनी सांस्कृतिक और भाषागत चीजों को संरक्षण देना भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो कुछ मुख्य क्षेत्रों और उनकी स्थितियों को आइए चलिए कि नए राज्य बनने की मांग के आधार पर समझने का प्रयास इसमें करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें कहां कहां इस तरह की मांगे उठी हैं, किन किन राज्यों में, तो देखिए आप एक क्षेत्र है महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है एक एरिया जिसको हम कहते हैं विदर्भ। विदर्भ जो है, इसमें जो शामिल जिले हैं, इसमें नागपुर आता है, अमरावती आता है, वर्धा आता है और चंद्रपुर आता है। और महाराष्ट्र से अलग करके, यानी कि महाराष्ट्र को दो भागों में डिवाइड कर दें, एक महाराष्ट्र रह जाए, दूसरा विदर्भ बन जाए। और यहाँ पर इस तरीके का आपको दो नक्शे देखने को मिल सकते हैं, दो अलग अलग राज्य। इसी तरीके से गोरखालैंड की यहाँ पर मांग की जाती रही है, जिसमें आपको दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और गोरखा हिल्स को शामिल करके एक अलग राज्य की मांग की गई है। बोडोलैंड जो राज्य की यहाँ पर मांग की जाती रही, इसमें कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल करने की बात की गई है? नॉर्थ बारपेटा, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी और धुबरी जिले इसमें यहाँ पर इसके हिस्से माने जाते हैं। वहीं सौराष्ट्र को लेकर जो गुजरात का यहाँ पर आपको हिस्सा रहा है, इसमें राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर और सोमनाथ जिला यहाँ पर आपको शामिल है। इस तरीके से कुछ अलग अलग राज्यों को डिवाइड करके उनको एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने की बातें की गई हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो भील स्थान जो है, भील प्रदेश भी जिसको हम कहते हैं, इसमें आपको मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को शामिल किया जाएगा, जैसे अलीराजपुर, जबलपुर, बड़वानी, गुजरात के वडोदरा, दाहोद, राजस्थान के मेवाड़, मारवाड़, अमरावती और महाराष्ट्र के नंदुरबार, धुलिया और नासिक क्षेत्रों को मिलाकर के इस प्रदेश को बनाने की मांग की गई है। वहीं पूर्वांचल को लेकर के देखा जाए तो गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इन जिलों को इसमें शामिल करने की बात की गई है। बुंदेलखंड में देखें तो 7 जिले शामिल हैं, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर, दामोह, टीकमगढ़, पन्ना,
सागर, दतिया, शिवपुरी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र के क्षेत्रों को शामिल करके इसे बुंदेलखंड एरिया बनाए जाने की मांग की गई है। अवध प्रदेश को अगर हम देखें तो इसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर और बस्ती, जो कि ये एरिया आपको देखने को मिलता है, ये आपका अवध प्रदेश बन जाएगा। पश्चिम प्रदेश या जिसे हम हरित प्रदेश या पश्चिमांचल भी कहते हैं, इसमें हम ये इस एरिया को देखें तो मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़ संभाग, बरेली संभाग को इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरीके से अभी पूर्वांचल राज्य बन गया तो इस क्षेत्र में विधायकों की क्या स्थिति होगी, कैसी स्थिति यहां पे देखने को मिलता है। तो विधायक नए राज्यों के विधायक होंगे, नए राज्यों की यहाँ पे प्रोविजनल विधानसभा होगी, उसमें स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, बहुमत वाली पार्टी की सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। यानी कि जैसे वर्तमान समय में विधानसभाओं को लेकर जो व्यवस्था है वैसा ही इन क्षेत्रों में नई राज्यों के गठन के पश्चात आपको देखने को मिलेगा। विधानसभाओं से लेकर राज्यपालों की नियुक्ति से लेकर के यहाँ पे प्रशासनिक पदों से लेकर के हर तरीके के कार्यों को यहाँ पर वैसे ही संचालित किया जाएगा, एक राजधानी का निर्माण किया जाएगा इत्यादि। अब इसमें हम देखें संविधान के अनुसार क्या प्रावधान है नए राज्यों के गठन को लेकर के। तो आपने पढ़ा होगा संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया के बारे में जो प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य का संसद अपने विचार बताने के अलावा नए राज्यों के गठन पर कोई अधिकार उनका नहीं होता है। वहीं अनुच्छेद 3 जो है संसद को नए राज्यों गठन के लिए कानून बनाने की शक्ति यहाँ पर प्रदान करता है। यानी कि जो संसद है वो यहाँ पे नए राज्यों के गठन का निर्णय ले सकती है, वही यहाँ पर उसको गठन करने के लेकर के अपना डिसीजन रख सकती है, वही यहाँ पे प्रस्ताव रख सकती है, वही इसको विभाजित कर सकती है। वर्तमान समय देखें संसद कई तरीके से नए राज्यों का निर्माण करती है। पहला, किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके एक राज्य का गठन करना। दूसरा, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर के एक राज्य का गठन करना। तीसरा, राज्यों के हिस्सों को मिलाकर के आपको एक राज्य का गठन करना और किसी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से में मिलाकर के गठन करना। तो इस तरीके से आपको नए राज्य किस तरीके से बन सकते हैं। अब अनुच्छेद 3 को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि संसद की शक्ति किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने और किसी भी राज्य की सीमाओं का नाम बदलने को तक यहाँ पर आपको फैली हुई, यानी कि उसमें परिवर्तन करना, संशोधन करना, नए राज्यों का निर्माण करना, नामकरण करना, जैसे कोई भी डिसीजन लेना है वो संसद कर सकती है। 2 नए राज्यों गठन के लिए कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद की शक्ति की को यहाँ पर आपको बाधित करती है। तो इस तरीके से 4 ही चीजों के यहाँ पे जो कायाकल्प होना है वो आपको संसद के पास ही है और इस तरीके सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो संसद से होकर, विधानसभाओं से होकर ही गुजरने वाली हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है और ऐसा कब तक हो सकता है और किस तरीके से यहाँ परिवर्तन आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, नए राज्यों के गठन को लेकर के यहाँ पे प्रक्रियाएं जरूर तेज हो गई हैं और उत्तर प्रदेश के विभाजन से आपको 4 नए प्रदेश देखने को मिल सकते हैं। आपके क्षेत्र में आएंगे, आपके लिए क्या एक नया प्रदेश बनने वाला है, ये यहाँ पर बहुत जल्दी निर्भर करता है आने वाले विधानसभा चुनाव में और केंद्र सरकार के निर्णय पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।